गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो न्यूमेरिकल्स है कूलम्स लॉ एंड वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन दिस केस। तो सबसे पहले आता है हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शंस। सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। If the charges are like, then they repel each other. If the charges are unlike, then they attract each other. सपोज मुझे फोर्स निकालनी है Q1 पे ड्यू टू Q2। तो पेन रखना है आपने Q1 पे, चेक Q2। इफ बोथ आर लाइक देन Q1 इज रिपेल्ड बाई Q2। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज left hand side, towards left hand side. F12 means force acting on 1 due to 2. Same if you want to find the force on Q2, तो पेन रखना है Q2 पे, check Q1, both are like, then Q2 is repelled by Q1 and this force is F21. या आप दोनों चार्ज को इकट्ठा देखो, दीज आर द Q1 एंड Q2 टू चार्जेस, बोथ आर लाइक देन दे रिपेल ईच अदर, बोथ आर अनलाइक दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सपोज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग ईच अदर, दिस इज सपोज Q1 and this is Q2 and this is Q3. Now we have to find the force on Q1. We will find the force on Q1 due to Q2, then we will find the force on Q1 due to Q3, then we will add according to vector law because force is a vector quantity. For example, suppose आप मार्केट में हो and there are लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स मूविंग इन मार्केट और आपने फोर्स निकाल लिए है अपने ऊपर ड्यू टू सम पर्सन इन द मार्केट। आप मार्केट में घूम रहे हो तो आपने उस पूरी भीड़ में एक आदमी को देखा जो आपका फ्रेंड है, तो जैसे आपने उसको देखा यू विल मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पर्सन्स। मतलब उस पूरी भीड़ में आपने फोर्स निकालनी है अपने पे ड्यू टू योर फ्रेंड, तो आप मार्केट में किसी और को नहीं देखोगे, सिर्फ उसी को देखोगे एंड यू विल मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन। मतलब यू आर अट्रैक्टेड बाय दैट पर्सन, वो भी आपको देख के अट्रैक्ट होगा। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ। उसी मार्केट में अगर आपने किसी पर्सन को देखा जिससे आपका झगड़ा है, अच्छी जगह बनती नहीं है उससे, तो उसको देख के क्या करोगे आप अपना फेस दूसरी साइड कर लोगे। यू आर रिपेल्ड बाई दैट पर्सन, वो भी रिपेल होगा, दैट इज सेपरेट इशू। यहाँ फोर्स निकालनी है आपके ऊपर। तो अगर मार्केट में आप घूम रहे हो और बहुत सारे लोग हैं तो आप सभी लोगों को एक साथ नहीं देखोगे, जिसकी वजह से फोर्स निकालनी है, सिर्फ कंसंट्रेशन उसी पर रखना है। इफ दे आर लाइक देन रिपेल्ड, इफ दे आर अनलाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। Same here Q1, Q2, Q3. There are 3 charges, there may be 4 charges, there may be 5 charges. तो फोर्स निकालनी है Q1 पे ड्यू टू Q2। तो फिर Q1, Q2 के अलावा कुछ देखना नहीं है आपने। Then put pen here at Q1, check Q2. You check only Q2. Both are like, then repel each other. मतलब Q1 will move towards left side and this force is called F12. If I am calculating F12 तो मुझे 1 और 2 देखना है, बाकी चार्जेस को मुझे ध्यान नहीं रखना। सेम अगर मुझे निकालनी है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, तो मैं इस Q2 को भूल जाऊँ, ये है यहाँ Q2 पे, सिर्फ आपने 1 और 3 देखना है। ये 1 एंड ये 3 कंसिडरेट करना है। 1 पे रखना है आपने अपना पेन और 3 को चेक करना है। 1 एंड 3 बोथ आर लाइक रिपेल ईच अदर, दिस इज कॉल्ड F13।
मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 is F12 plus F13. Both are in same direction. Similarly, if you want to find the force on Q3, अब Q3 पे there are two forces, first due to 2 and second due to 1. F3 2, F3 1. तो सपोज मैं निकाल रहा हूँ पहले F3 1 पेन रखना है 3 पे, चेक करना है 1 को, बाकी एरोज बाकी चार्ज कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ Q3 और Q1 को देखना है। तो पेन रखा मैंने कहाँ पे, Q3 पे, चेक करो 1 को, पॉजिटिव पॉजिटिव repel each other and this is called F31. This is the direction of force acting on 3 due to 1. Similarly F32 देखना है, फोर्स निकालनी है 3 पे 2 की वजह से, तो पेन यहाँ रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड इट विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड F32. तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में गए तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपका कंसंट्रेशन आपके फ्रेंड पे है, आप बाकी लोगों को नहीं देख रहे, सिर्फ उसी को देख रहे हो। अगर वो आपका फ्रेंड है, यू आर अट्रैक्टेड बाई दैट पर्सन, और फ्रेंड नहीं है तो यू आर रिपेल्ड बाई दैट पर्सन, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पर्सन इनसाइड द मार्केट। सेम यहाँ पे है, अगर मुझे फोर्स निकालनी है 2 पे, ना तो मैं इन एरो को देखूंगा ना इन एरो को देखूंगा, मैं सिर्फ 1 को और 3 को चेक करूंगा 1 by 1। मुझे फोर्स निकालनी है F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। तो 2 पे यहाँ पेन रखा, 1 को चेक किया, बोथ आर लाइक, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, रिपेल्ड। F23, फोर्स एक्टिंग ऑन F21 नॉट 3, F21, force acting on 2 due to 1. Similarly, F23, force acting on 2 due to 3, positive positive repel, this is called F23. So in this way we can find the net force. Now we will take one more example by taking a negative charge also. Suppose this is Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज -Q3। आप इसको माइनस भी ले सकते हो, इसको माइनस ले लो, उसे प्लस ले लो, वट एवर इट में भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो किसी टाइप से भी आ सकता है। तो अब मुझे 1 पे फोर्स निकालनी है, तो 1 पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, फर्स्ट फोर्स इज F12, सेकेंड फोर्स इज F13। वी विल चेक 1 by 1। फर्स्ट F12, पेन रखा 1 पे, 1 2, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल लेफ्ट हैंड साइड F12। अब चेक करो F13, 1 3, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो 1 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Q3, दिस इज कॉल्ड F13। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इज टुवर्ड्स Q3। Q2 पे फोर्स निकालनी है, तो 2 पे फोर्स लगेगी ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 3। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट F21, बताओ डायरेक्शन अपने आप ट्राई करो, F21 2 1, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, दिस इज कॉल्ड F21। सेम फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड F23। ये डायरेक्शन आ गई फोर्स की। सिमिलरली अब 3 पे फोर्स निकालनी है, तो फिर ये 1 2 1 3 2 1 2 3 कुछ चेक नहीं करना, कंसंट्रेट ओनली ऑन 3 and 1, 3 and 2। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1। तो फोर्स एक्टिंग निकालनी है Q3 पे ड्यू टू Q1, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F31। Similarly, F32, negative, positive, attract, this is called F32। तो अगर आप ये सारी डायरेक्शंस एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। F13 है तो 1 और 3 को चेक करना है, F32 है तो 3 और 2 को चेक करना है, बाकी कोई डायरेक्शन
कोई चार्ज आपके लिए मायने नहीं रखता। तो सिंपल सा मतलब है अर्जुन बनो और सिर्फ मछली की आँख को देखो, इधर उधर देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इतनी सारी डायरेक्शंस तो कंफ्यूज करेंगी, पर वन बाय वन यू विल चेक। तो इन्हीं डायरेक्शंस पे एक अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 2 चार्जेस क्यू ईच, 2 चार्जेस क्यू ईच, this is point A, this is point B. 2 charges Q each are separated by a distance R. R लिख दो, D लिख दो, R लिख दो। 2 charges Q each are separated by a distance R. A third charge capital Q is placed on line joining them. A third charge is placed on line joining them. Find the magnitude and position of capital Q charge so that the system is in equilibrium. मुझे इस कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, इस कैपिटल Q की पोजीशन निकालनी है, so that the system is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज विल बी 0। जितने भी चार्जेस हैं उन सब पे नेट फोर्स 0 होगी। तो हमारा मेन मोटिव है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए सी बी, इन पे फोर्स निकालनी है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड देन फाइंड द पोजीशन। 2 चीज़ें निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे पोजीशन और फोर्स निकालेंगे सी पॉइंट पे। क्यों निकालेंगे एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले सी पे क्यों निकाली फिर ए पे क्यों निकाली। तो सिंपल सा रीज़न है, सपोज ये जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में, दिस डिस्टेंस इज एक्स, और सी और बी का जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस एक्स। तो मुझे एक्स फाइंड आउट करना है और क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले निकालो सी पे फोर्स। जो सी है उस पर देयर आर 2 फोर्सेज आर एक्टिंग। अब मैं 1 2 3 की जगह ए बी सी पे आ गया। देयर आर 2 फोर्सेज। फर्स्ट फोर्स इज एफ सी ए। एफ सी का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ सी ए। एफ सी ए मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो सी विल, द फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स बी, एफ सी ए। अब आ जाओ एफ सी बी। सी बी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्ड, एफ सी बी। 2 forces are acting on C. One is called FCA, second is called FCB. As force on capital Q is 0, क्योंकि क्वेश्चन में रखा है इक्विलिब्रियम है, इस C पे टोटल फोर्स 0 कब होगी? When magnitude of FCA and magnitude of FCB are equal. डायरेक्शन तो अपोजिट दिख ही रही है। अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो एफ सी ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बी। एफ सी ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 का मतलब है 2 चार्जेस और R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इस फॉर्मूले को अपने न्यूमेरिकल्स में फिट करना चाह रहा हूँ। तो बहुत आसान सा मेथड है, सी ए लिखा है यहाँ पे, तो आप सी और ए चेक करो। तो एफ सी ए का फार्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी क्यू ए, चार्ज एट सी इंटू चार्ज एट ए अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। तो यहाँ सी ए लिखा है तो आप लिख दो सी ए स्क्वायर। तो आर को बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटिंग हेयर सी ए तो आर की वैल्यू सी आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ सी बी, सी बी, इसको देख के लिख दो एफ सी बी 1/4πε0 क्यू सी क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, और सी और बी का डिस्टेंस कितना है आर माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दूँ मैं सी बी स्क्वायर। तो बहुत ही इजी मेथड है इफ़ यू वांट टू राइट एफ सी ए एफ सी बी। तो ये ध्यान से लिखना सीख लो, आगे न्यूमेरिकल्स आर्टिकल्स सारे ऐसे ही हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू क्यू सी, चार्ज एट सी, दिस इज कैंसिल, चार्ज एट सी कैपिटल क्यू, चार्ज एट ए, चार्ज एट ए स्मॉल क्यू, सी ए दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एट सी कैपिटल क्यू, चार्ज एट बी स्मॉल क्यू, सी बी स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर 1/r माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी ऐसी सिचुएशन में आओ तो आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, आप अंडर रूट ले लो। टेकिंग स्क्वायर रूट 1/x 1/r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, r इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू r/2। तो फर्स्ट पोर्शन मैंने निकाल दी पोजीशन ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज, और पोजीशन आ गई x इज इक्वल टू r/2। तो कई बार न्यूमेरिकल आता है सिर्फ पोजीशन फाइंड आउट करना, अगर सिर्फ पोजीशन आई तो आप सेंटर पे रूल लगाओ और पोजीशन निकाल दो। सेकंड पोर्शन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू। अब मैग्नीट्यूड के लिए फाइंड द नेट फोर्स आइदर ऑन ए और ऑन बी, किसी एक पे कर सकते हो, तो मैं ए की बात कर रहा हूँ। तो अब इन बाकी डायरेक्शंस को चेक नहीं करना, ए को देखना है बस। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ए सी, पॉजिटिव रिपेल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ए सी। सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, पॉजिटिव रिपेल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ए बी। दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। Q इज इन इक्विलिब्रियम, हैंस एफ ए सी प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, तो एफ ए सी प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। देन व्हाट विल वी राइट, एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ ए सी। एफ ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको देख के लिखना है 1/4πε0 क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी स्क्वायर। तो अगर ए सी लिखोगे तो फॉर्मूला लिखने में मुश्किल नहीं रहेगी। आप इस ए सी को देख लिखना है 1/4πε0 चार्ज एट ए चार्ज एट सी अपॉन ए सी स्क्वायर। एफ ए बी कैसे लिखोगे 1/4πε0 चार्ज एट ए चार्ज एट बी अपॉन ए बी स्क्वायर। ये कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो क्यू ए स्मॉल क्यू, चार्ज एट सी कैपिटल क्यू अपॉन ए सी एक्स स्क्वायर माइनस चार्ज एट क्यू स्मॉल क्यू, चार्ज एट बी स्मॉल क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो कैपिटल क्यू फाइंड आउट कर दो यहां से। कैपिटल क्यू विल बिकम माइनस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फर्स्ट पहले अप्लाई कर देता तो x मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे ये पोर्शन निकालना ही पड़ना था, पोजीशन निकालनी जरूरी थी। तो इसलिए आप याद रखो, फर्स्ट यू विल अप्लाई द रूल एट C, देन यू विल अप्लाई द रूल एट A। तो पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ x इज r/2 स्क्वायर, q इज इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 4, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4।
द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इज -q/4। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। स्टेप्स आपको याद करने हैं, तो बड़े ध्यान से डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। एक मैं और कराता हूँ ऐसा सेम, और उसके बाद फिर आपको 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो करना, और बाकी न्यूमेरिकल्स भी, आर्टिकल्स भी इसी टाइप से करने हैं। नाउ सेम क्वेश्चन इज 2 चार्जेस कैपिटल Q. Suppose 2 charges capital Q are separated by a distance r. I am changing the symbol ताकि confusion ना हो, इसलिए मैं symbol change कर रहा हूँ, A, B. And a third charge -Q is placed at C. पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ था प्लस चार्ज, अब वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या है, माइनस चार्ज। Then what is the position and magnitude of small q charge so that the system is in equilibrium? सेम न्यूमेरिकल है, सिंबल मैंने जानबूझ के चेंज किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज डिस्टेंस x एंड दिस इज डिस्टेंस r-x। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द फोर्स ऑन सी। सी पे फोर्स निकालो। सी पे कौन कौन सी फोर्स होंगी? फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए, नेगेटिव, पॉजिटिव, अट्रैक्ट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FCA। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, नेगेटिव, पॉजिटिव, अट्रैक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FCB। FCA एंड FCB बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। नेट फोर्स ऑन -Q इज 0 इफ FCA इज इक्वल टू FCB। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम। FCA की वैल्यू निकालनी है। FCA क्या होगा? 1/4πε0, 1/4πε0 QC/QA/CA²। और FCB क्या होगा? 1/4πε0 QC/QB/CB²। जो R है वो CB के इक्वल आ जाएगा इन दिस केस, 1/4πε0 QC/QB/CB²। ये कैंसिल, QC से QC में डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूं, पर देन पुट द वैल्यू। व्हाट इज QC? चार्ज एट C इज -Q, बट वी विल नोट द माइनस, पुट द माइनस साइन, क्योंकि कूलम्स लॉ में क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। तो यहाँ माइनस नहीं पुट करना, हम लोग डायरेक्शंस में यूज कर रहे हैं। तो QC क्या होगा? स्मॉल q। A पे चार्ज क्या है? कैपिटल Q। CA की वैल्यू है सेम x²। अगेन QC स्मॉल q, QB कैपिटल Q अपॉन r-x²। 1/x², 1/r-x², टेकिंग स्क्वायर रूट, 1/x, 1/r-x, r-x इज इक्वल टू x, r इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू r/2। सेम जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। अब करना है मुझे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। अब ए पॉइंट पे आ जाओ, कंसंट्रेट ऑन ए। ए को ही देखना है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, ए सी, पॉजिटिव, नेगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड FAC। Similarly, FAB, positive, positive, repel, this is called FAB. Net force on A will be 0 if FAB is equal to FAC. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। नेट फोर्स ऑन
A is 0 if then FAB is equal to FAC। AB और AC जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड होने चाहिए सेम। अब FAB इसको देख के लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन AB स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QC अपॉन AC स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला लिखने से क्वेश्चन लेंथी तो हो जाएगा पर आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना। राइट द फॉर्मूला प्रॉपर फॉर्मूला लिखो एंड देन पुट द वैल्यूज। चार्ज एट ए कैपिटल Q, चार्ज एट बी कैपिटल Q, AB स्क्वायर R स्क्वायर। चार्ज एट ए कैपिटल Q, चार्ज एट C, डोंट पुट माय नेगेटिव साइन, प्लस Q upon AC, here AC is x square। We have to find the value of small q is equal to capital Q x square upon R square, Q by R square, put the value of x की वैल्यू है R/2, पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस विल बिकम Q/4। तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ -Q था तो Q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q/4। तो ये क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन से रिलेटेड बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी वीडियो में इतना ही कराऊंगा मैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो। पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। पुराने वीडियो जब तक नहीं देखोगे आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप पीछे वाले वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले पीछे वाले वीडियो देखें, फिर उनको आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे। स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू वेरी मच।